बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आदरणीय खड़िया मैडम से भी मैंने 2-3 बार बात की, कहीं कहीं उनकी व्यस्तता थी। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई आरोप लगने के बाद में कोई उनके पास में आए हैं। हमें ये जो छोटी छोटी राजनीति वाले जो आरोप लगाते रहते हैं, हम उनसे पहले ही उन सबसे मुक्त हैं। हम किसी पार्टी में हो सकते हैं, हम भी कार्यकर्ता हों, किसी विचारधारा से हम भी प्रभावित हों, लेकिन आज उन विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, आज पूरे भील समुदाय की, पूरी जनता की लड़ाई है और उसमें कांग्रेस भाजपा सबको शामिल होने की जरूरत है। तो आदरणीय विधायक मैडम से हम निवेदन कर रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया है, हमेशा करते रहे हैं और हम आज यहाँ ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो 24 नवंबर 2024 को हमारे बांसवाड़ा कॉलेज मैदान में जो रैली हो रही है, वहां न कांग्रेस रहे, न बीजेपी रहे, न कोई क्षेत्रीय पार्टी रहे, वहां सिर्फ और सिर्फ जनता बन करके हम रहे और जनता का नेतृत्व, जनता की ऐतिहासिक लड़ाई में हम लोग भागीदार बने। ये उस दिन 24 नवंबर 2024 को हम मिल करके साबित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे पुनीत अवसर पर आदरणीय खड़िया जी ने हमेशा ये हमें प्रेरणा दी है और आप उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस पूरे कुशलगढ़ क्षेत्र में आप हमारे जनता की ओर से ये मांग जो है वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी आगे लोकतंत्र को साकार करने वाली मांग है और इस मांग को साकार करने में आपकी पूरा योगदान मिलेगा। तो आज हम पुनः एक बार इनसे आग्रह करेंगे कि 24 नवंबर 2024 हम सब मिलकर के ऐतिहासिक बनाएंगे। कुशलगढ़ से और पूरे क्षेत्र से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपके हाईकमान की तरफ से भी हम यहां बैठे हैं कि कहीं ये नहीं हो कि हमारा हाईकमान तो ये कहता है, हम कौन क्या कहता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी कोटे में कोटा आरक्षण लागू करने जा रही है, तो राजस्थान में तो हम तो बहुत वंचित लोग हैं। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पार्टी की लड़ाई थोड़ी है, समाज की लड़ाई है। और समाज की लड़ाई में कौन क्या किसको रोक सकता है? तो आप यहां से खुले दिल से आज, क्योंकि मंच अभी है नहीं, कोई बैठक नहीं हो रही, आप अपने घर से आह्वान कीजिए कि इसमें कहीं किसी को कहीं कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो और आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, छात्र संगठन हो, इस लड़ाई में आज हम कुशलगढ़ विधायक श्रीमती रमीला जी खड़िया के आवास पर हमारे आरक्षण मंच की टीम के साथ में आए हैं। आप राजस्थान जनजातीय आयोग की उपाध्यक्ष भी रही हैं। लंबे समय से आदिवासी आरक्षण मंच के तत्वावधान में आदिवासी समाज 3 सूत्री मांगों को लेकर के 15-20 सालों से संघर्ष करता रहा है और संघर्ष के इस दौर में आदरणीय स्वर्गीय फुर्तेंगी खड़िया का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और बहुत बड़ा योगदान देते रहे। तो हम हमेशा माननीय हमारी बहन है, ये कटारा है, मैं भी कटारा हूँ, तो इसका कोई हवाला नहीं, लेकिन एक बात है, हम हमेशा इनसे निरंतर आग्रह करते रहे कि और ये हमेशा योगदान देते रहे इस आंदोलन में। आज हम यहाँ इनसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि अब वास्तव में हम जिस मांग को लेकर के इतने सालों से संघर्ष करते रहे हैं, उससे हासिल करने की निर्णायक घड़ी आ चुकी है और 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे करके हमारी मांग का समर्थन किया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। उस फैसले का ऐतिहासिक फैसला है, ये पीढ़ियों को और सदियों को प्रभावित करने वाला फैसला है। स्वागत करते हैं। सामाजिक न्याय देने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आया है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा निर्णय आया है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होगी, ऐतिहासिक रूप से प्रभावित होगी। तो इसलिए हम लोग आज चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय हो,
किसी भी पद पर हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, भक्त हो, युवा हो, छात्र संगठन हो, तमाम लोगों से हम लोग ये आह्वान घर घर जाकर के कर रहे हैं कि ये किसी संगठन, ये किसी पार्टी, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और पूरे समाज की है। हम ये कह रहे हैं कि केवल भीलों की भी नहीं है, ये तो पूरे देश के लोकतंत्र की है, पूरे देश के सभी समाजों की इसलिए है कि जो एसटी एससी का वंचित समुदाय जो सबसे पिछले पायदान पर है, उसको आगे लाने का, उसे शासन और सत्ता में भागीदारी देने का एक पुनीत अवसर आया है। तो हमारा आग्रह है कि कोई भी संगठन, कोई भी नेता इसे मूंछ का प्रश्न न बनाए, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, आरोप प्रत्यारोप न लगाए और इस पुनीत अवसर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कई बार हमारे इस संघर्ष में अभी पता नहीं कुछ छोटी राजनीति भी पीछे सक्रिय हमेशा रहती है। मेरा सबसे आग्रह है कि इस छोटी राजनीति से अपने आप को ऊपर उठाएं और समाज देख रहा है, क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, गरीब बेरोजगार हमारा आदिवासी भाई भी देख रहा है कि कौन आज समाज के साथ में समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है और कौन समाज की इस पूरी लड़ाई में छोटी राजनीति कर रहा है। कोई कहता है कि फलाना पार्टी हाईजैक कर रही है, फलाना नेता हाईजैक कर रहा है। समाज के साथ में जो भी आएगा, आदिवासी आर्ट मंच की 24 नवंबर 2024 की रैली, हम लोग सलम्बर और 84 उपचुनाव था, हमारे नेतागणों को समय नहीं था, समय नहीं मिल पा रहा था, जिसने समय दिया हम पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।